राम राम सारे भाई आना भाई। आज आप ब्लॉग बनाने खातर आ गए थे भाई अपना फूड स्ट्रीट में। यो रहा है इसका मेन्यू कार्ड, यो ला रखा भाई ने सेंटर रोज का ट्री। तो भाई बहुत दिन आता सारे भाई आगे क्वेश्चन है मेरे तय कि भाई तू काम क्या करे। भाई मैं काम करूँ हूँ डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी का। वो काम भाई बहुत बड़ा काम है, तो छोटी वीडियो में समझा नहीं सकता। तो आज स्पेशल थारे खातर भाई दिन काट दिया जिसमें था सारा काम डिटेल में समझाऊंगा, और जो भाई करना चाहता है उस भाई का काम करवाऊंगा भी भाई। तो भाई सारे से भाई वीडियो में जरूर। तो भाई राम राम सारे भाईयान दोबारा थे। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं भाई डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे उसमें काम कर सकते हैं, और भाई कैसे लोग उसमें पैसा कमा सकते हैं। तो भाई जो भाई भी आज इसी बात बदल यार था मेरे भाई क्या काम करते हो, कैसे करते हो। हाँ सही है जाट साहब बात आपकी। तो इस चक्कर में याद अपन इस वीडियो बनानी जरूरी समझी। तो भाई सब तक मेन बात भाई आई है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी भाई कई कंपनियां की है, सेट ऑफ एक्स की है भाई, अमेजोन की भी है, फ्लिपकार्ट की है, मिंत्रा की है, मीशो की है, और अपनी एक्सप्रेस बीज की भी है। तो भाई सबसे मेन चीज़ अपना ये देखना है कि आपके एरिया में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी आप ले सकते हो। जो एजेंसी आप ले सकते हो इसलिए आप प्रोवाइड करा सकते हो, मतलब जिसकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, पहली बात तो आपने उस एजेंसी पर जाना है। दूसरी बात भाई कई भाई सवाल होगा कि भाई इसमें कितना पैसा लगता है, कितने इसमें स्टार्टिंग की जरूरत होती है, भाई इतनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। तो भाई हर एजेंसी की अलग अलग अमाउंट है, कोई 3 लाख में काम दे रही है, कोई 6 लाख में, कोई 12 लाख में, जैसे अपनी अमेजोन जैसी हैं नहीं तो भाई 20-20-40-40 लाख में काम दे रही है। तो हमने भाई बहुत तो उठा के अपना एक कंपनी ढूंढी थी जिसमें हमें लगा था कि भाई हम बिगनर्स थे, तो हम जिस चीज़ में हम जल्दी मतलब कम बजट में हम काम स्टार्ट कर सकें। तो हमारा बेसिकली भाई ये था कि चलो ट्राई करके देखते हैं भाई, कुछ नया करते हैं। लोग दुकान सब खोले बैठे हैं यार, बिजनेस सब करे बैठे हैं, बट एक फ्रेंचाइजी के थ्रू बिजनेस करना वो एक बड़ी चीज़ थी यार। तो हमने भाई ली थी मीशो एजेंसी थ्रू वोल्मो। तो भाई इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई वोल्मो एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करके उसने कर रखी मीशो के साथ पार्टनरशिप। तो इसमें मेन केस क्या होता है कि भाई कंपनी हमें देती है पार्सल्स, उन्हें बड़े बड़े वेयर हाउस पड़े हैं, गोडाउन है दिल्ली, अहमदाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत। तो उनके साथ हमारा टाइप हो जाता है। उसकी कॉस्ट पड़ती है भाई 3 से 6 लाख। सारा मतलब जो 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 आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्कैनर चाहिए, प्रिंटर चाहिए भाई, कैमरा चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, उन सब का खर्चा आपका खुद का भाई, कंपनी आपको कुछ नहीं देती। कंपनी आपको सिर्फ देती है भाई एक फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी मतलब उसने अपना नाम दे दिया, अपना ब्रांड दे दिया, और एक लोकेशन अलाउड कर दी उन्हें गोदामों को कि भाई यहाँ आपको सामान देना है। और सबसे मेन चीज़ इसमें होती है कि भाई आपको कौन सा एरिया कंपनी प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाने पार्सल। पार्सल में भाई कुछ भी लगा लो, फ़ोन लगा लो, एप्पल एयरपोर्ट्स लगा लो, चार्जर लगा लो, सूट लगा लो, कुछ भी आइटम आ सकता है कि जो नॉर्मल बंदा ऑर्डर कर सकता है। और वो पार्सल ऑर्डर होते ही भाई हमारे पास आया था। तो नॉर्मल इतना समझो कि भाई एक ऐसा काम है जिसमें से जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर लोग सिंपली ऑर्डर करते हैं, तो वो पार्सल जो लोग अपने घर के देने आते हैं उसको सारे हैंडलिंग करने का ये काम है भाई। इस फ्रेंचाइजी का मेन यही मोटिव और वो काम नहीं है भाई। तो इस फ्रेंचाइजी में भाई हमने कम से कम 1.5-2 साल निकाल दिए अब तक कमाते कमाते। तो हमने पैसे भी कमाए भाई, पैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे लोगों का। पैसा अच्छा है भाई, 1.5-2 लाख रुपए भाई, लाख लाख रुपए, मतलब ऐसे जल्दी कमाया इस उम्र में ना, उम्मीद नहीं थी कि हम 1.5-2 लाख की शकल दे सकते हैं भाई। पर भाई साथ में खर्चा है, खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ खर्चा भी, बिजनेस चलाओ तो खर्चा भी है भाई। अब इसमें भाई कोई पर्टिकुलर फिक्स सैलरी नहीं है, कोई इनकम पर्टिकुलर नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के पार्सल पे भाई, कि लोग कितने पार्सल ले लेते हैं, कितने पार्सल ऑर्डर कर रहे हैं, और कंपनी में कितने दे रही है। इसमें भाई जैसे हम गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा भाई मिनिमम पार्सल कंपनी हमें देती है 500 पार्सल, मतलब कंपनी कहती है हम 500 से कम आपको नहीं देंगे। तो 500 की आप एवरेज लगा के चलो। तो अगर कंपनी 500 पार्सल देती है तो उसमें से भाई 100 बंदे ऐसे भी होंगे जो पार्सल लेंगे भी नहीं भाई। किसी को घर से बाहर जा रखा कोई है नहीं, अब ये भाई है, ये पार्सल वाले को बोलता है कि भाई 2 दिन नहीं हो मगर पे, तो बंदा लेगा नहीं ना भाई। जरूर नहीं है कि भाई आपके 500 पार्सल डेली डिलीवर होंगे। तो भाई 400 की एवरेज लगा लो, 400। क्योंकि फ़ोन निकाल अपना भाई, और फ़ोन निकाल कैलकुलेटर में दिखाते हैं लोगों को। तो भाई 400 के एवरेज लगा के चलो आप कि भाई 400 पार्सल आपके 500 में डिलीवर होते हैं। अगर हम 400 से पार्सल डिलीवर करते हैं और मल्टीप्लाई बाय हमारी पर पार्सल हमें मिलता है 6 रुपये भाई, तो बनते हैं दिन के भाई 2400 रुपये। एक दिन में हमने कमाए 2400 रुपये। और इनकी इनकम जो हमें मिलती है भाई वो होती है वीकली वाइज, मंथली नहीं होती वीकली। तो 2400 मल्टीप्लाई करेंगे हम भाई 7, तो बनते एक हफ्ते में हमारी कमाई आती है 16,800 रुपये भाई। अब 16,800 आई है तो इसको 2400 मल्टीप्लाई 30 भी करके देख लेते हैं, तो ये बनती है भाई 72,000 रुपये। ये मिनिमम
सैलरी है, मतलब मिनिमम जितना आप मिनिमम से मिनिमम 500 पार्सल में डिलीवरी 400 पार्सल कर दिए, उसमें आप इतना कमा सकते हो भाई। एक्सपेंस भी बता दे बीच में। अब भाई ने करी ना काम, बात एक्सपेंस पूछ रहा है भाई, कहता हूँ सैलरी बता दिया, लोगों खर्चा तो बता। खर्चा भी बता। तो भाई इसमें देखो वेयर हाउस ये होता है आपको, क्योंकि भाई लोड बहुत ज़्यादा आता है भाई, बहुत पार्सल से भर जाता है सामान। तो मतलब हमने ले रखा है 200 गज का गोदाम, जिसका रेंट आता है भाई 15,000 रुपये महीने का। तो 72,000 माइनस 15,000 कर दिया हमने, तो बच गए भाई 57,000 रुपये। अब भाई 57,000 रुपये भी आपको लग रहे हो तो 57,000 भी कौन सा कम है, ये भी ठीक बात है। फिर भाई देखो मैं जैसा भाई इतना काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, तो मैंने रख रखा है एक लड़का, कंप्यूटर ऑपरेटर बोल देता हूँ जिसको मैं। तो उसकी सैलरी है भाई लगभग 12,000 या 10,000 कर देते हैं, 12,000 कर देते हैं चलो। फिर बच जाते हैं भाई हमारे पास 45,000। अब ये देखो भाई बिना कुछ काम करे अगर आप 45,000 रुपये भी कमा रहे हो तो वेल एंड गुड है। इसमें थोड़ा बहुत और बिजली वगैरह का देखो बिजली वगैरह का यार ऐसे तो राउंड फिगर कर देते हैं तो 40,000 तो आपकी है कि आप घर बैठे अपने 40,000 रुपये कमा रहे हो, कुछ नहीं करना पड़ रहा है भाई। 40,000 रुपये आपके जेब में डलते हैं हर महीने, मतलब हफ्ते हफ्ते करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई पैसे आते खाते में। तो भाई बेसिक सी बात ये थी, मिनिमम जो आप मिनिमम पार्सल आप ऑर्डर कर सकते हो कि भाई 40,000 मतलब 400 पार्सल डिलीवरी करके पर डे और 45,000 रुपये महीना कमा सकते हो, जिसमें आपको ना वहाँ पे जाना है ना कुछ करना, सारा काम वो अपना आप करते हैं। और भाई आप लोग कहेंगे तो भाई 45,000 है तो लोग नौकरी करके कमा लेंगे, अरे नहीं भाई, काम की चीज़ बताता हूँ। यह मिनिमम एवरेज ऑफ पार्सल जो हम डिलीवर करते हैं। अब आपको बताता हूँ हकीकत की बात, हमारे पास आता है भाई लोड 800 का। अब 800 मल्टीप्लाई बाई 6 तो भाई ये कितने हो गए, 4,800 एक दिन की कमाई। अब 4,800 मल्टीप्लाई में 30, अब ये कितना हो गया बाबू जी, ये हो गया ना 1,44,000 रुपये। अब इसमें से 30,000 का खर्चा 40 कर दिया हमने, चल पार्टी भी दे दी लड़कों को भाई, चीज़ खुआ दी। अब अच्छा माल यार, हमारा दिल बड़ा है यार, हम खर्चा कर देते हैं, अच्छी डिलीवरी होती है। तो हमें 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया घर बैठे मिलता है भाई, और सबने खुश रख रहा उसमें। और भाई सारे राइडर खुश है, हमारे कोई नाराज नहीं होता, सबको भाई जो फ्री मतलब जो चीज़ खाने दिखला देते हैं, सबका बर्थडे मना देते हैं भाई। मतलब खुश रखना है यार, टीम वर्क से काम करना, ये तो है नहीं कि भाई मैं पैसा कमाता हूँ उनके लिए खर्चूंगा नहीं। तो भाई जब जी करा किसी को पैसे चाहिए, मतलब एडवांस चाहिए, दे देते यार हम। जब यार अगर मैं 1,00,000 रुपये महीने कमा लेता हूँ तो मैं उन्हें दूंगा नहीं क्या यार, तो उनको दे देते यार, वो भी कमा रहे हैं हम भी कमा रहे हैं यार। और भाई बात आती है, लोग कहते हैं भाई इसमें रिस्क होगा, भाई इतने बड़े बड़े पार्सल आते हैं, लॉसेस भी है, बात दोनों करनी चाहिए। भाई देखो रिस्क है इसमें, रिस्क की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिस्क भी बहुत बड़ा है। अब रिस्क के भाई 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये कि भाई जो आपका माल आता है, लोट आता है, वो भाई बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आता है। उस लोट में भाई कई बार ऐसा निकल जाता है कि बाई चांस पीछे से ही पार्सल उस डब्बे के अंदर नहीं हो, और हमें भी नहीं पता होता भाई, क्योंकि डब्बा पैक होता है, उस पर सील लगी होती है, बारकोड लगा होता है, हमें नहीं पता उसके अंदर माल है या नहीं है। पर भाई जब वो कंपनी के पास आता है और हमारे पास आता है तो हमें क्या होता है, हमारी ड्यूटी है भाई डिलीवरी करने की, हमें डिलीवरी करवाना है, हम उसको स्कैन करवाते हैं राइडर्स के थ्रू, और भाई राइडर जाते हैं डिलीवरी करने। तो भाई जब डिलीवरी करने जाते हैं तो बाई चांस केस मतलब हज़ारों पार्सल में से 5-10 पार्सल मान लो, 1,000 पार्सल में से ऐसे निकल जाते हैं भाई जिसके बॉक्स एम्प्टी होते हैं। और ये बात भाई सच है कि बॉक्स खाली निकलते हैं भाई, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि लोग कहते हैं कि भाई फेक पार्सल आते हैं, भाई मैंने खुद देखे हैं, मैं इस बात को बढ़ावा नहीं देता कि नहीं आते, आते हैं भाई, होता है ऐसे केस। तो भाई अब जिस कस्टमर को पार्सल ब्लैंक मिलेगा, जिसको फेक पार्सल मिल गया, कस्टमर तो अपनी कंप्लेंट रेज करेगा। अब उसमें 2 कारण होते हैं भाई, कस्टमर ने कंप्लेंट रेज करी तो उसका डेबिट जाएगा किसको, कंपनी को। कंपनी ने तो पार्सल भेजा है, पैक है भाई, कंपनी ने प्रूफ फोटो दिखाया कि मेरा पार्सल पैक है, नहीं ओपन है, इतना हम उसको ओपन कर सकते हैं। फिर भाई उसके 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो उस पार्सल का लॉस जो डिलीवरी बॉय है उसको लेना पड़ेगा, या फिर जो भाई एजेंसी ओनर है जैसा कि हमें लेना पड़ेगा। तो भाई जैसे मेरा वेल एंड गुड है भाई अपने डिलीवरी राइडर के साथ, तो हम 50-50 कर लेते हैं। अगर किसी का भी लगता है कोई बड़ा पार्सल है तो हम 50 करते हैं, वैसे छोटा हो तो मैं अपना गेन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, 500-300 पार्सल रुपये के बदले पार्सल के लिए कोई दिक्कत नहीं। बट भाई फेक आते हैं ऑर्डर, यही एक डेबिट है। और दूसरा डेबिट क्या होता है भाई, कंपनी हर हफ्ते भाई नए नए रूल डालती रहती है, नए नए तरीके करते रहती है। दूसरा भाई इसमें रिस्क ये है
कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कस्टमर जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो जाते हैं और कस्टमर क्या करते हैं भाई, कस्टमर ही बहुत तेज हो रखे है, वो पैकेट खोलते हैं भाई और भाई उसके अलावा ना उसमें ये बता देते हैं कि भाई इसमें ये सामान नहीं था और कंपनी को डाल देते रिटर्न भाई। अब कंपनी के लिए जैसे हमें राइडर लोड करने पड़ते हैं, दोबारा कंपनी के लिए राइडर लेने जाते हैं, उन्हें भाई उस सामान में जैसे किसी ने जूते मंगाए, अब वो कहेगा भाई मेरे डब्बे में जूते नहीं चप्पल निकली है, तो भाई कंपनी ने पिकअप लगा दिया, हमें उल्टा लेके आना है क्या, उसमें जूते और चप्पल कुछ भी हो भाई। अब जब हम वो रिटर्न कंपनी को भेजेंगे और कंपनी वहाँ पे कहेगी सर हमने तो जूते भेजे, तो भाई वो लॉस भी अपने पास ही है, उस लॉस को भी हमने बियर करना पड़ेगा। तो भाई हर चीज़ है यार, पैसा है तो कमाई भी है, लॉस भी है, सब चीज़ है यार, दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें भाई चिराग भाई और कोई बात पूछनी हो आप और पूछो। नहीं भाई, मेन तो मेरे भी यही समझ में आया कि डिलीवरी पार्टनर जो है अपने वो बढ़िया होने चाहिए। हाँ देख, ये इस भाई ने जो बात करी ना, देख ये वेल एंड गुड है। देखो यार डिलीवरी राइडर का काम एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है भाई। मैं जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता हूँ मेरे से दुगुनी उनके पास होती है भाई। अब लगाओ यार, अगर मैं किसी राइडर को 50 पार्सल भी देता हूँ, 50 मिनिमम 50, तो आपको पता है उस 50 पार्सल की अमाउंट कितनी होती है। जो वो बंदा यहाँ से लेके जा रहा है अपने बैग्स में लोड करके, तो उन 50 पार्सल की अमाउंट 50-50 हज़ार रुपये होती है भाई, 50-50 हज़ार रुपये। आप सोच के देखो, आप किसी राइडर को हायर कर रहे हो और खुदा ना खास्ता कोई राइडर भाग जाए काम छोड़ के, तो आप 50 हज़ार का डेबिट खा सकते हो, 50 हज़ार रुपये का। उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते कंपनी भाई। कंपनी हमेशा कहती है कि राइडर्स वही रखो जिस पे आप पे ट्रस्ट हो। और बिना ट्रस्ट के राइडर्स के बिना यार काम नहीं चला सकते आप। यह काम एक टीम वर्क है, टीम वर्क से आप करोगे तो आप डेफिनेटली यार इस काम को अच्छे कर पाओगे। बट राइडर्स अच्छे होने चाहिए भाई। राइडर्स अच्छे हैं तो इस काम में आपको 1% भी लॉस नहीं होगा। अगर राइडर एक भी सिंगल भी, अगर 25 राइडर्स में एक राइडर भी गलत निकल गया तो खत्म भाई काम, बिल्कुल नोट खत्म। सोच नहीं सकते भाई कितने लॉस में चले जाओगे, कितने ज्यादा। फिर कहोगे भाई लक्ष्य तो मार्जिन बता रहा है, फिर कहोगे भाई मैंने तो मार्जिन बताया, लॉस नहीं बताया। तो भाई लॉस ही हुआ है भाई। देखो लॉस भी बहुत ज्यादा अमाउंट में जाएगा अगर कोई ऐसा हुआ था यार। देखो काम करते हैं ऐसे गंदे आदमी निकलते हैं, टकरा था हमें भी एक आदमी, उसने हमारा कम से कम 10,000 पार्सल का लॉस करवाया था भाई। पर कोई नहीं यार, काम में नफा घाटा चलता रहता है। बट उसके बाद हमने भी यार अच्छे से अच्छे राइडर ढूंढे भाई, उन्हें घर गए, बात करी, जेन्युइन पीपल्स, मतलब अच्छे लोग यार। फिर उनको भी हम फैमिली तरह ट्रीट करते हैं यार, एक अच्छी बॉन्डिंग बना रखी है। मतलब हर बंदा ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि हमारे पास कैश हमारे वर्क हाउस पे बताना तो नहीं चाहिए, क्या पता कोई चोर वगैरह सुन रहा होगा वीडियो को, 2.5-3 लाख रुपये जाते हैं भाई, 2.5-3 लाख रुपये। जो ये राइडर कोई 50,000 लेके आया, कलेक्ट करके पार्सल दे के कोई 30,000 लेके आया, इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है भाई। तो भाई और उसका ही प्रोसेस है यार। देखो सारी चीज़ों का प्रोसेस बता रहा हूँ। उसको क्या होता है भाई, हमने सुबह काउंट करके रख दिए, कंपनी का बंदा आता है, वो कैश कलेक्ट करके बैंक में जमा करा देता है कंपनी खाते में। तो वो भी कोई हेडेक वाला काम नहीं है कि भाई 2.5-3 लाख रुपये आप संभालते कैसे हो गए। नहीं भाई, डेली जाता है कंपनी के पास। उन्होंने हमें पैसे दिए, ला के हमने सब रखे, काउंटिंग करी और फॉर्म भरा कर दे दिया। और भाई अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट्स में डाल देना कि भाई मेरे को एजेंसी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कुछ भी मतलब क्वेश्चन हो, कुछ भी रिलेटेड इस वीडियो से, तो सारे डाल सकते हैं। और कुछ चिराग भाई और को क्वेश्चन रह गया हो? नहीं भाई, यही था मेन, तो सारे पॉइंट मेरे हिसाब से हो गए। तो भाई ट्राई करो यार, कमाने में क्या जाता है यार, एक बार इन्वेस्टमेंट ही तो यार 3 से 6 लाख की लगाओ ना यार। देखो यार घर पड़े पड़े तो कोई पैसा कमाएगा नहीं, कुछ करके देखो यार, क्या पता तुम्हारा भी काम अच्छा चल जाए। सही बात है, क्या पता यही वीडियो। भाई मैं गारंटी नहीं देता कि तुम भी मेरे की तरह 1.5-2 लाख रुपए कमाओगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। कभी कल को बोलोगे भाई मेरे पास तो 200 ही पार्सल आए, मेरे को तो 20,000 रुपये बचते हैं महीने के। देखो भाई मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, मैं बता सकता हूँ। मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ी आपके लिए कि आप इसे सीखो, इन्वेस्ट करो, देखो क्या पता आपका लग